नमस्ते दोस्तों। मैनिफेस्टेशन हो गया है बहुत आसान। आज मैं आपको अपना मैनिफेस्टेशन सीक्रेट बताऊंगी, जिसकी हेल्प से आप अपनी किसी भी विश को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। फोटो के साथ करना है मैनिफेस्टेशन। ये मेथड बहुत ही पावरफुल और बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं, फिर मैं आपको तरीका बताऊंगी कि आपको कैसे क्या फॉलो करना है। फोटो, हमारा माइंड पिक्चर्स को बहुत जल्दी कैच करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर्स फॉर्म में बहुत जल्दी प्रोग्राम होता है। अगर हम कोई भी पिक्चर बार बार देखते हैं तो आप देखेंगे कि वैसी ही चीज़ें हमारे दिमाग में बार बार चलती हैं, और कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को बार बार अट्रैक्ट भी करते हैं। आप इस चीज़ को फील करना, मतलब इस चीज़ को आपने एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने तो किया है। जैसे कि हम यूट्यूब पर कुछ भी सर्च करते हैं, कुछ भी, ठीक है, एक बार हमने सर्च किया तो क्या होता है, यूट्यूब वही चीज़ें रिकमेंड करता है ना। ये तो चलो यूट्यूब की बात हो गई। लेकिन अगर हम एक बार कोई फोटो पूरी इंटेंशन के साथ कहीं देख लेते हैं, किसी भी ऐप पर, या कोई भी फोटो हमें अच्छा लगता है किसी भी भगवान जी का या कहीं घूमने जाने का, तो आप देखेंगे कि आपको बार बार वही फोटोज दिखाई जा रही है। बार बार आपके सामने वही चीज़ें आ रही हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो दिमाग है वो बार बार उन चीज़ों को ट्रैक करता है। सबकॉन्शियस माइंड वो बहुत पावरफुल चीज़ है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं, हम जो होते हैं हम वही अट्रैक्ट करते हैं। आप जो फोटो देखते हो ना, जो इंटेंशन के साथ कि काश इस जगह मैं होती या मैं होता, तो हम बार बार उस चीज़ को ट्रैक करोगे। बहुत सारे लोगों ने फोटो टेक्निक से बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करी है, और बहुत सारी आपको ऐसी सक्सेस स्टोरीज भी मिल जाएंगी। मैनिफेस्टेशन फोटोज़ के साथ बहुत ईजी है। अगर आप उन लोगों में से हैं कि आपको टफ लगता है, आप नहीं कर पाते हैं, आप मानसिक चित्रण नहीं कर पाते हैं, विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, फिर आप ये फ़ोटो प्रोसेस करना और 21 डेज करना, 1 महीने करना, एंड देन उसके बाद में आप लेट को कर सकते हैं। मैंने जब इसको किया था, मुझे विद इन 1 हफ्ते के अंदर इसके रिजल्ट मिले। जब मैं नीम करौली बाबा गई थी, वहाँ पर उसके जाने से पहले मैंने वहाँ का पिक मैंने अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रखा था। मैं उसे मेरा जब मन करता था ना, जब मैं उसे देखती थी, क्योंकि मुझे वहाँ जाना था। लेकिन मुझे यही नहीं पता था कि जाना कैसे है, किसके साथ जाऊँगी, कोई आइडिया नहीं था, जाने का कोई बंदोबस्त ही नहीं था हमारा। तो हुआ क्या, फाइनली जैसे मैंने ये प्रोसेस किया, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि मेरी उस वक्त इंटेंशन इतनी हाई प्योर थी कि शायद वो उन तक पहुंच गई। आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई। आप ये भी कह सकते हैं कि मेरी वाइब्रेशन यूनिवर्स के साथ अलाइन हो गई, उस विश के साथ अलाइन हो गई। तो कुछ भी आप कह सकते हैं इस चीज़ को। और कुछ टाइम बाद ही मुझे वहाँ नीम करौरी बाबा के दर्शन करने का मौका मिला। साथ ही मैंने एक फ़ोटो और ली थी, जिसपे पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर एक लड़की इंजॉय कर रही है अपनी मतलब ट्रिप को इंजॉय कर रही है। मुझे ट्रिप करनी थी, और मैंने लाइफ में कभी भी कोई ट्रिप नहीं की, तो मुझे छोटी सी ही सही मुझे एक ट्रिप करनी थी। तो उसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं जाऊंगी कैसे, जाऊंगी किसके साथ जाऊंगी, और किस तरह से हम लोग जाएंगे। तो मैंने अपने फ़ोन में ये कुछ फ़ोटोज़ डाउनलोड करके रखे थे, और विद इन 3 डेज़, 1 वीक के बाद वो चीज़ें खुद ब खुद होने लगी। एक्शंस मैंने ही लिया कि मैंने ऐसे ही अपनी फैमिली में बात किया, अपने कज़न से बात किया, उन लोगों ने इंटरेस्ट जताया, और हम लोगों ने मिलकर ट्रिप भी प्लान करी और नीम करौरी बाबा के दर्शन भी किए। तो देखिए, अगर आप ये टेक्निक करते हैं और आप ये सोचते हैं कि सारी चीज़ें विदाउट एक्शंस हो जाएंगी, तो मैं आपसे कह दूं कि विदाउट एक्शन लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। वो इसलिए क्योंकि अ, बिल्कुल उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं, जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, उनके पास नहीं बैठेंगे, उनका नाम जाप नहीं करेंगे, तब तक हम उनके प्रति अट्रैक्ट नहीं होंगे, या वो हमारे प्रति अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो भक्ति और ये सारी चीज़ें हमारे इस चीज़ का ही पार्ट है। ऐसे ही फोटोज़ के साथ होता है।
अब मैं बात करती हूँ कि आप लोगों को कैसे क्या करना है। ये तो मैंने अपने छोटे छोटे एक्सपीरियंस बताए। एक और आपको मैं सक्सेस स्टोरी बताती हूँ। सक्सेस स्टोरी ये मैं चाहती थी आपको अलग से शेयर करूँ, लेकिन आपको मैं बता देती हूँ। हम मेरी जो मैरिज हुई, हम नहीं पता था कि कैसे क्या होना है। बस मैंने रैंडमली एक फ़ोटो क्रिएट किया था, ठीक है। तो वो फ़ोटो कुछ टाइम बाद वाकई में मैनिफेस्ट हुई वो चीज़ें। तो ऐसी बात नहीं है कि आप फ़ोटोज़ टेक्निक से सिर्फ़ और सिर्फ ये सोचें कि काश मैं वहाँ होती, मैं वहाँ होता। वो काश हटा दें और कहें कि यस, एक्चुअल में यही मेरी रियलिटी है। क्योंकि लोग जब काश लगा देते हैं तो वो काश चीज़ काश ही रह जाती है। आपको सच में फ़ोटो को देखकर ये फील करना है कि एक्चुअल में वो चीज़ है, ठीक है। आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कहीं घूमना मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई एग्ज़ाम मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, हेल्थ मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो मर्जी आप चाहते हो, जो चीज़ आप चाहते हो, रिलेशनशिप में अनकंडीशनल लव आप चाहते हो, वो हर तरह की पिक्स आपको ईजीली गूगल पे मिल जाएंगी। तो आपको पहले फ़ोटोज़ चुनना है अपनी विश के अकॉर्डिंग। फ़ोटोज़ ऐसा लीजिएगा जिसको देखकर आपको आनंद आए, ठीक है। ऐसा नहीं लगे कि ये फीलिंग आए कि काश मैं यहाँ होती या मैं यहाँ होता। जैसे मैंने ट्रिप वाला फ़ोटो लिया, तो मैं चाहती तो मैं राइडिंग का फ़ोटो ले सकती थी या पहाड़ों का फ़ोटो ले सकती थी, लेकिन मुझे अपने आप को वहाँ देखना था। तो मैंने ऐसा फ़ोटो लिया, ऐसा फ़ोटो सर्च किया कि एक लड़की है जैसे मेरी जितनी, और वो पहाड़ों पे एंजॉय कर रही है। तो सच में वही चीज़ मैंने वो लेकर रखा था और उसको मैं देखती थी, फील करती थी, यस दिस इज़ मी। और वो चीज़ें बहुत जल्दी हो भी गई। तो ऐसे ही आपको करना है, फ़ोटो ऐसा लें जिसमें एक्चुअल में आपकी करंट रियलिटी हो, ठीक है। एक्चुअल में आप उस चीज़ पर मौजूद हो। मैरिज का है, आप दोनों कपल्स के साथ ले सकते हो, एक्चुअल में वो चीज़ वहाँ हो रही है। कहीं घूमने जाने का है, वो चीज़ लें कि सच में वो चीज़ वहाँ हो रही है, ठीक है। हेल्थ का है, देखें कि एक फिट एंड फाइन पर्सन है जो योगा कर रहे हैं, ठीक है। मनी से रिलेटेड है, देखें कोई इंसान है, जो भी है आप, मेल फीमेल, वो उसके पास अनकंडीशनल मनी है और वो अच्छे से मेहनत भी करता है और वो सारी चीज़ें करता है। तो इस तरह का फ़ोटो आप रख लें। और ये प्रैक्टिस ना मैंने अपने पर्सनल सेशंस में भी लोगों को बताई है, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत इसके अच्छे रिजल्ट आते हैं इसके। जब आप फ़ोटो लें तो इस प्रैक्टिस को करने का जो सही समय होता है ना, रात को सोने से पहले या आप मॉर्निंग के समय कर सकते हो। क्योंकि सुबह सुबह जब आप उठते हो माइंड फ्रेश रहता है, कॉस्मिक एनर्जीज रहती है आसपास, साथ में आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। सुबह सुबह आप कर सकते हो, नॉर्मली अपना फ़ोन लिया, आपने वो पिक निकाली, सिंगल पिक, ठीक है। एक पिक पर कम से कम आपको 1 मिनट तक फोकस करना है। मान लो आपकी 3 विशेज़ हैं, मैं कहूँगी पर्सनली 3 से 4 विशेज़ को मत लेना। इतनी खिचड़ी मत पकाना कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, नहीं। पहले छोटी चीज़, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अगर सबसे छोटी लोगे चारों में से तो वो जल्दी प्रोग्राम करेगा दिमाग। और एक फ़ोटो पर कम से कम 1 मिनट का टाइम आपको चाहिए ही चाहिए। दिन में कितनी बार करना है ये? दिन में आपको 3 बार ये प्रैक्टिस करनी है जी। सुबह, दोपहर और शाम, यानी रात को सोने से पहले आप कर सकते हैं। करना ये है, फ़ोटो लेना सामने, फ़ोटो रखना, डीप ब्रीथ करना, अपने आप को रिलैक्स करना, फ़ोटो को देखना, फील करना, ये आप है। वहाँ की वादियों में, वहाँ की खुशियों में वो आप हैं। जैसे मैंने ट्रिप वाला फ़ोटो लिया था, एंजॉय करते हुए मैंने देखा वो ठंडी हवाएं, वो खुला आसमान, वो पहाड़ों की वादियाँ। एक्चुअल में मैं वहाँ हूँ, मैं वो फील कर रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ। मैंने विजुअलाइज भी किया फ़ोटो को देखकर, मतलब वो पूरी पिक्चर क्रिएट करी मैंने। ऐसे ही मैरिज का रहा, मैरिज का देखा कि यस हो चुका है, अच्छे से फीलिंग आ रही है, मतलब अच्छे से लाइफ मस्त एकदम हो रही है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। इस जैसे मैंने नीम करौरी बाबा का लिया था ना, तो मैंने फील किया कि मैं भी वहाँ खड़े होकर बाबा के दरबार पे फ़ोटो
कर रही हूँ और बाबा के दर्शन कर रही हूँ, बाबा के दर्शन मैंने किए हैं। तो इसी तरीके से आपको करना है, एक फोटो पर 1 मिनट का फोकस लगाना है। ठीक है, सुबह दोपहर शाम आपको 3 टाइम ये प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। 21 डेज के लिए कीजिएगा, बहुत ही मोर देन इनफ है। अगर मान लीजिए आपकी 4 विशेष हैं और मान लीजिए आपकी 3 से 4 विशेष हैं, आपने 3 से 4 फोटोज ले लिए, तो सुबह के वक्त आपको हर एक फोटो को चाहिए 1-1 मिनट। ठीक है, आपने एक फोटो के साथ किया, फिर डीप ब्रीथ करी, फिर थोड़ी देर बाद 5 मिनट बाद दूसरी फोटो के साथ किया। 5 मिनट का डिस्टेंस ज़रूर देना, ताकि माइंड को ये समझने का मौका मिले कि ये भी इसकी लाइफ में है, ये भी इसकी लाइफ में है, ये भी इसकी लाइफ में है। तो ये चीज़ सच में बहुत ही मैजिकल काम करती है। और साथ ही मैंने एक सेशन में, पर्सनल सेशंस में, उनको ना अपना फेवरेट कॉलेज चाहिए था, मतलब जहाँ पर उनको चाहिए था, तो उस चीज़ से वो बहुत परेशान थे, स्टडी से। तो मैंने उनसे कहा कि जो भी आपको कॉलेज चाहिए वो उसका फ़ोटोज़ वगैरह निकालो और उसको देखो, विजुअलाइज करो। क्योंकि पता ही क्या, बहुत सारे लोगों को स्क्रिप्टिंग नहीं होती है, बहुत सारे लोगों पे अफर्मेशन चैंट नहीं होती है, तब आप ये काम कर सकते हो। इससे भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। कंसिस्टेंसी बरकरार रखना, ये नहीं करना आज कर दिया, कल स्किप कर दिया, फिर परसों कर दिया, तरसों स्किप कर दिया। स्किप के साथ करोगे तो माइंड प्रोग्राम नहीं होगा, कंटिन्यू रखोगे तो माइंड प्रोग्राम बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगे। ये फोटो से मैनिफेस्टेशन बहुत ही पावरफुल है। मैं आगे आपको बताऊंगी कि फोटो के साथ हीलिंग कैसे करते हैं। मैंने आपको शायद ये भी बताया है कि अपनी फ़ोटो के साथ हीलिंग कैसे करना है, सामने वाले की फ़ोटोज़ के साथ हीलिंग कैसे करना है, ये भी मैं आपको सिखाऊंगी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी का रिलेशन, भाई बहन का रिश्ता खुशियों से भरपूर रहे। भगवान जी हर भाई की लंबी उम्र करे, मेरे दिल से यही सच्चे मन से कामना है। थैंक यू सो मच।